हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवानी एएनएम पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक नई YouTube वीडियो के साथ। और ये जो YouTube वीडियो है ये होने वाली है चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की जो वैकेंसियाँ चल रही है उनके अंदर चिकित्सा विभाग और सीफो अभी तक तय नहीं कर सका कि दस्तावेज सत्यापन का फॉर्मूला किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीफो के बाहर जो लगातार 18 जनवरी से जो चयनित अभ्यर्थी है उन्होंने 23 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किया। उनके बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद में जो उनको 7 दिन का आश्वासन दिया गया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर के द्वारा, एससीएस सुब्रा सिंह मैम के द्वारा और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा कि आपको 7 दिन के अंदर गुड न्यूज़ मिल जाएगी। गुड न्यूज़ में या तो जो छोटे कैडर है उनकी जो है वो नियुक्ति की लिस्ट जारी हो जाएगी या फिर फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी, परंतु ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। तो वापस से जो फार्मासिस्ट कैडर के जो विद्यार्थी है उन्होंने अपनी जो प्रोविजनल लिस्ट जारी करवाने के लिए कल से वापस सीफू के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, सीफू और चिकित्सा विभाग है वो अभी तक तय नहीं कर सके कि दस्तावेज सत्यापन का फॉर्मूला किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों, किस प्रकार उनको दस्तावेज सत्यापन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर अपन बात करते हैं आरपीएससी व चयन बोर्ड के पैटर्न पर भर्ती हो तो 10 दिन में मिल सकती है खुशियाँ। तो दोस्तों, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न के आधार पर अगर इन वैकेंसियों को पूरा करवाया जाए तो अगले आने वाले 10 दिन के अंदर जो छोटे कैडर है, बड़े कैडर की मैं बात नहीं कर रही दोस्तों, जो छोटे कैडर है जैसे डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक और ये जो छोटे कैडर है इनकी जो नियुक्ति की लिस्ट है वो जारी हो सकती है और उनको खुशियां मिल सकती है। तो दोस्तों, किस प्रकार है जो चयनित अभ्यर्थी है उनके द्वारा क्या बोला गया उनके द्वारा कि जो चिकित्सा मंत्री हैं वो लगातार आश्वासन के बाद भी अनलॉक नहीं हो रहे नियुक्ति पत्र। जो चिकित्सा मंत्री है उनके उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, 7 दिन का आश्वासन दिया गया। 7 दिन के आश्वासन का भी 7 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद में कुछ दिन और निकल गए, फिर भी उन अनलॉक नहीं कर रहे नियुक्ति पत्र। जो चिकित्सा विभाग की ओर से होने वाले 8 कैडर की जो भर्तियां हैं उनका दस्तावेज सत्यापन है उनमें दस्तावेज सत्यापन जो चल रहा है उनमें फेर बाहर नहीं निकल पा रही है। यदि चिकित्सा विभाग व सीफू की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड के नक्शे कदम पर चलते हुए दस्तावेज सत्यापन कराया जाए तो 10 दिन में ही प्रथम सूची के चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी की कुर्सियां मिल सकती हैं। तो दोस्तों, जो सीफू है अगर उसके द्वारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की तरह अगर जो दस्तावेज सत्यापन करवाया जाए तो जो प्रथम सूची के जो चयनित अभ्यर्थी है उनको जो नौकरी की कुर्सियां हैं वो मिल सकती है। तो दोस्तों, किस प्रकार नौकरी की कुर्सियां मिल सकती है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी है वो सबसे पहले ये करती है दोस्तों कि जो एलिजिबल जो अभ्यर्थी है, जो योग्य अभ्यर्थी है जिन्होंने राजस्थान से डिग्री या डिप्लोमा किया है उनको सबसे पहले नियुक्तियां दे देती है। और जो बाहर से किसी अन्य खेल कोटे के द्वारा जो बाहर से डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं उनकी जो जांच करके उनके बाद ही उनको नियुक्ति देती है। जो जो योग्य अभ्यर्थी है सबसे पहले उनको नियुक्ति देकर फ्री किया जाए। और जो बाहर के जो डिग्री डिप्लोमा वाले या खेल कोटे वाले या अन्य किसी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है उनकी योग्यता के आधार पर उनकी जांच की जाए। उसके बाद ही अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो उनको नियुक्ति दे दी जाए, अगर वो अयोग्य पाए जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाए। तो इस प्रकार है कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के तरह इनको नियुक्तियां मिल सकती है, परंतु अभी तक सीफू के द्वारा कोई एक्शन प्लान या फिर कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनको किस प्रकार नियुक्ति दी जाए। जबकि चिकित्सा विभाग एससीएस की मौजूदगी में अब तक 3 बैठकों में संबंधित काउंसलिंग के अधिकारी सत्यापन के अलग अलग फॉर्मूले भी है वो बता चुके हैं, लेकिन सीफू के अधिकारी अभी भी अपनी ही रणनीति के हिसाब से सत्यापन में जुटे हैं। इधर चिकित्सा मंत्री की ओर से लगातार बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया जा रहा है। जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खेसर उनके द्वारा है जो बेरोजगारी को नियुक्ति पत्र का आश्वासन अभी दिया था उनको 7 दिन का आश्वासन, परंतु वो खत्म हो गया है। 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद भी कुछ दिन और निकल गए, परंतु उनको है आश्वासन ही मिला है, अभी तक कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है किसी भी कैडर का। जो शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती समय ही सीफू की ओर से इन 8 कैडर की
भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था। शिक्षा विभाग बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का दस्तावेज कराकर अब तक 40,000 को है वो नियुक्ति पत्र दे चुका है। जो शिक्षा विभाग है वो अपने हिसाब से जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 40,000 को नियुक्ति पत्र दे चुका है। और जो बाहर जो बाहर से डिग्री और डिप्लोमा करके आते हैं उनका जो दस्तावेजों को जांच कर जैसे ही अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो उनको नियुक्ति दे देता है। इस प्रकार सिफू और चिकित्सा विभाग को भी इन 8 कैडर की जो वैकेंसियां चल रही है उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए। एक्सपर्टों का कहना है कि सिफू को राजस्थान लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड की पैटर्न पर भर्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सामने ये तस्वीरें हैं ये चयनित अभ्यर्थी है और इन चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा किस प्रकार सिफू को बताया गया है कि किस प्रकार तुम वैकेंसी को कंप्लीट करवा सकते हो। अगर तुम वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कराओगे तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी है या फिर जो मरीज लोग हैं रोगी है उनको जो है नुकसान हो रहा है। जो चयनित अभ्यर्थी है एक चयनित अभ्यर्थी है पूजा जाखड़, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगारों ने शांतिपूर्वक तरीके से जयपुर में 23 दिनों तक धरना दिया तब सरकार ने जल्द ही परिणाम जारी करने का वादा किया था। अभी तक एक भी कैडर की चयनितों को नौकरी नहीं मिली है, ये पूजा जाखड़ ने कहा जो चयनित अभ्यर्थी है। और अनीता प्रजापति ने कहा है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग को भर्तियों का काफ़ी अनुभव है। सरकार को इन विभागों के एक्सपर्ट की मदद लेकर भर्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कल्पना गरवा ने कहा है कि जो चिकित्सा विभाग की जो भर्ती समय पर पूरी नहीं होने की वजह से जो मरीजों को है वो काफ़ी दर्द का भुगतान करना पड़ा। तो दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी है उन्होंने अलग अलग मत रखे हैं कि जो किस प्रकार जो है जो इस वैकेंसी को पूरा करवाया जा सकता है। इससे कई लोगों को नुकसान भी है और जो चयनित अभ्यर्थी है जो बेरोजगार है अभी तक उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इनके इनकी जो नियुक्ति जारी नहीं होगी, अगर इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी तो जो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी दर्द सहन करना पड़ रहा है। ये इसने बोला था कविता प्रजापति ने कि सरकार को इन विभागों के एक्सपर्ट की मदद लेकर भर्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अनीता प्रजापति का कहना बिल्कुल सही है कि राजस्थान अगर सीफू के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है तो राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग ये इन भर्तियों को काफ़ी अनुभव है, इनके एक्सपर्टों की मदद लेकर है जो इन भर्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए, इन भर्तियों को पूरी करवाना चाहिए। तो अगर इन भर्तियों को पूरी नहीं करवाओगे तो अगले 10 मार्च से तो आचार संहिता लगी गई है, वो लगभग मई तक आचार संहिता लगेगी। तो मई तक तो ये भर्तियां लटकी ही रहेगी। परंतु अगर कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह है अगर इन भर्तियों को पूरी करवाओगे तो ये जो वैकेंसियां हैं वो पूरी हो सकती है। तो दोस्तों किस वैकेंसी की कितनी पोस्ट है वो मैं आपको बता दूं कि फार्मासिस्ट की 3,067 पदों पर वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की 1,178 पदों पर, नर्सिंग ऑफिसर की 8,750 पदों पर, लैब टेक्नीशियन की 2,190 पदों पर है, नेत्र सहाय की 117 पदों पर, डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर, एएनएम की 4,847 पदों पर, ईसीजी टेक्नीशियन की 246 पदों पर। तो दोस्तों सिफू को जल्द से जल्द इन वैकेंसियों को पूरा करवाना चाहिए, इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। और जो मरीज लोग हैं जो रोगी है जो है अभी उनको जो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल के अंदर उनको भी अच्छे से फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो दोस्तों सीफू को जल्द से जल्द इन वैकेंसियों को पूरा करवाना चाहिए ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।